अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब मेरा बेटा। तो आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे मेरी जान। तो मैं पहले देख लूं कि भेजन क्लास में कितने लोग हैं जो कि लाइव हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा नेक्स्ट बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं और साथ आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा। जल्दी से क्लास में लाइव हो जाया करें ताकि बाकायदा से हम अपनी क्लास का आगाज कर सकें। चलो जी मेरी जान, लुकिंग नाइस। अच्छा अच्छा, मैनू यार वो तो दसो ना जेडे कह रहे सी बिहेवियर का कोई इशू है। आप टीचर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना शुरू हो गए हो मेरा बेटा। खैर जो मर्जी कर लो मेरा बेटा, जहाँ पे मुझे डांटना है तो मुझे डांटना है, जो कर सकते हैं कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द लेक्चर किसी किस्म की कोई फजूल बात की ना इजाजत दी थी, ना इजाजत होगी और ना कभी ऐसा होने वाला है। इस चीज को मेरी जान अपने ख्याल में बिठा लें और स्टडी के मामले में किसी किस्म का। और एक और नई चीज जो आप लोगों के दिलों पे थोड़ा सा एक वो क्या कहते हैं हाथ रख के सुननी होगी कि अब स्टूडेंट स्टूडेंट को मैसेज नहीं कर सकता, स्टूडेंट स्टूडेंट को मैसेज नहीं कर सकता मेरा बेटा। सिर्फ टीचर्स को आप लोग मैसेज कर सकते हैं। campus.pk वालों ने जो एक खूबसूरत सा चेंज लेके आए हैं आपके लिए कि आप आपस में मैसेज नहीं कर सकते और सिर्फ मेरी जान जो है ना टीचर्स को आप लोग अलाउ है कि मैसेज कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम शवेज। नहीं नहीं, मैंने देखा था ना, डेफिनेटली मैंने देखा था ना, इसलिए मैंने बात कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने जिसने भी कहा ना उसको ये बात पता चल गई होती। मेरा बेटा बुरा लगे या ना लगे मुझे इस चीज से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बदतमीजी पे वो हाल करूंगा कि आने वाली दुनिया तक याद रखेगी। ये चीज याद रखें मेरा बेटा। बदतमीजी एक वाहिद चीज है जो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होती। दुनिया जहाँ की हर चीज खा पी जाता हूँ लेकिन उससे मेरा बेटा मेरा पेट खराब होता है। जो ना मैं आपको करने दूं ना खुद करूंगा मेरे बच्चे, इसका ख्याल रखिएगा। चले मेरी जान, अब आप लोगों की जो चैट है उसको मैं डिसेबल करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 17 पे, 17 नंबर पेज पे आ जाएं और मेरा बेटा अब हम लोग करते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बहुत बातें हो चुकी। सो मेरी जान, हमारे पास टॉपिक का नाम है, चैप्टर था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव में सबसे पहले 10.1 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मेरे बेटे। न्यूमेरिकल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि हमें डेटा की समझ आ जाए, हमें क्या गिवन है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, हमने कैलकुलेट क्या करना है। सबसे मजेदार बात होती है अगर हमें क्वेश्चन की समझ आ जाए तो जवाब देना आसान होता है। और माशाल्लाह कुछ केसेस में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि भाई हमसे पूछा गया और हमने बताना क्या होता है। इसलिए मेरा बेटा पहले सवाल को समझा करें और फिर उसके बाद मेरी जान जवाब दिया करें। अब मेरे बच्चे, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड गिवन है जिसे कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 सेकंड है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि गिवन है मेरा बेटा हमारे पास 2 सेकंड। अब what will be its length on earth? Length of pendulum, length of pendulum on earth हमसे पूछी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मेरी जान हमसे जो चीज पूछी गई है वो है जी what will be its length on moon। इसी पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसकी लेंथ पेंडुलम की आप अर्थ पे बताएं
इसी की लेंथ आप मून पे बताएं। सो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। इसको अर्थ वाले से अलग करने के लिए या अलग से जाहिर करने के लिए एल के साथ मेरा बेटा मैं मून लिख देता हूं, ये भी क्वेश्चन मार्क में। उसके बाद मेरा बेटा स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि जी मून के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ की वैल्यू का 1/6 होती है। अर्थ की वैल्यू को 6 पे डिवाइड कर दें। जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। चांद पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जीएम, वो अर्थ की वैल्यू को 6 पे डिवाइड कर दें। अर्थ पे होती है 10, 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जीई मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, वो हमें पता है बेटा क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमने डेटा लिखा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, रिलेशन या फॉर्मूला? वी नो डेट T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग लड़ाना है। वो दिमाग इस तरह से लड़ाना है मेरी जान कि मुझे लेंथ चाहिए। मुझे क्या कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा? लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो तो स्क्वायर रूट में आ रही है। पहले लेंथ का फॉर्मूला बनाना होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायर रूट उसका खत्म करना होगा। तो जब अगर उसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो मेरी जान फिर आपको क्या करना होगा? आपको मेरे शहजादे ये करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मेरा बेटा जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे जब हम स्क्वायर लेते हैं, टी स्क्वायर आ गया, ये 4 पाई स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया तो एल ओवर जी आ गया। मुझे सिर्फ एल उस साइड पे रखने हैं, जी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा जी टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ गया 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ। सो लेंथ का जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। इनकी चैट जरा इनेबल कीजिएगा। यहां तक मेरा बेटा, जहां तक मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, यहां तक कोई इशू है तो मेरी जान मुझे बता दें, ताकि फिर नेक्स्ट अब सिर्फ और सिर्फ अर्थ और मून के लिहाज से हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जी मेरे बेटे, क्लियर है, क्लियर है। चलिए गुड है मेरा बेटा, क्लियर है। अब मैं ये वाला पोर्शन रेज करने जा रहा हूं सोल्यूशन के लिए, जहां पे मुझे वैल्यू सॉल्व करनी है। वहां पे जगह बहुत कम है, आप इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चले जनाब, सर लास्ट से बता दें, एल इस तरफ रखा, जी हमें लेंथ चाहिए थी, जी से डिवाइड हो रहा बेटा मल्टीप्लाई हो गया, जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया।
जी इस फार्मूले में जो कैसे करना है जरा देख ले। ये मेरा बेटा मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूं। जी मेरा बेटा लेंथ ऑफ अर्थ के लिए एल अर्थ लिख लेते हैं, यहां पे आ जाएगा जी ई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। जो वैल्यू से पुट कर दे, जी की वैल्यू होती है 10, टी आपके पास टाइम पीरियड कितना था मेरा बेटा 2 का क्या आ रहा है स्क्वेयर 4, पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, इसका भी क्या आ गया मेरा बेटा स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 1.02 मीटर। ये जनाब आ गई आपकी लेंथ ऑन अर्थ। मैं इतनी हेडिंग इसलिए दे रहा हूं कि बोर्ड के पेपर में आपका नंबर कटने का कोई चांस ना हो। सलमान पानी पिलाने में जरा। Huzafa, guys, after lecture check my post made specially for this lecture। अच्छा मैं भी देखूंगा जरा क्या होता है मेरा पुत्र। लेंथ ऑफ या लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मेरे बेटे सिर्फ और सिर्फ जी की वैल्यू में अर्थ की जगह पे यहां पे अब एम की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। जी एम बेटा 1.66, टी अगेन 2 का स्क्वेयर, इधर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वेयर। मेरा बेटा मैं सारे न्यूमेरिकल खुद करवाऊंगा, मैं आपके सारे न्यूमेरिकल्स खुद करवाऊंगा। सो मेरी जान यहां पे लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपके पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 0.17 मीटर। इसको मेरा बेटा आप नोट भी फरमा ले, अगर हो गया है क्लियर तो मुझे बता दें। मून की जब वैल्यू कैलकुलेट की तो आपने जी एम पुट कर दिया, अर्थ की वैल्यू पुट की तो जी, दोनों की वैल्यूज में चेंज की वजह से लेंथ में चेंज आ गया। बात करें मेरा बेटा हम पेंडुलम की, यहां तक मुसलमानों क्लियर है मेरा बेटा तो बता दीजिएगा। चलें गुड है मेरा बेटा, अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर। चलें गुड। अब इसको मेरा बेटा रेस करने जा रहा हूं, सेकंड वाला देख लें। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। मून पे ले गए जी, चांद पे ले गए। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, टाइम पीरियड टी गिवन है 4.9 सेकेंड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब हमें जी कैलकुलेट करना है, टी गिवन है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, जी कैलकुलेट करना है, जिसका आंसर 1.66 के करीब या 1.6263 इस तरह आना चाहिए। तो रेस करते हैं मेरा बेटा। अब हमें पेंडुलम में अर्थ के तो चक्कर ही नहीं, यहां पे मून की बात की गई है, तो सिर्फ हमें मून पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें टाइम पीरियड गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम भी गिवन है। सो 10.2 गिवन डेटा में सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल 0.99 मीटर। उसके बाद मेरे बच्चे द पीरियड, टाइम पीरियड टी हमारे पास गिवन है मेरा बेटा 4.9 सेकेंड। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमें कैलकुलेट करनी है। जी मेरा बेटा 1.67 भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून ये हमें कैलकुलेट करनी है। अगेन अगर आप फार्मूला में देखो बाकी सारी चीजें सेम आ रही है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहां से आपको जी चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे जी अलग करने के लिए। अब मेरा बेटा पहले हमने लेंथ को अलग किया था,
अब हमें जी को अलग करने हैं, बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है, यहां पे आगे थोड़ा सा चेंज होगा। स्क्वायर लेंगे आप, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल ओवर जी। अब मुझे जी चाहिए तो सिंपली टी स्क्वायर को उसकी जगह पे ले जाता हूं, जी इधर ले आता हूं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल ओवर टी स्क्वायर। ये जनाब आपके पास फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट द लेंथ या जी। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर आपने सबकी वैल्यू पुट करनी है। 4 पाई की जगह आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह आ गया 0.99 और टी मेरा बेटा आपके पास आ गया 4.9 का होल स्क्वायर। आंसर आएगा बेटा आपके पास 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड न्यूमेरिकल। यहां तक क्वेरी जॉन हमारा था, ये बस इतना सा न्यूमेरिकल था, बाकी सारा सब सेम करना था क्योंकि पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात की गई है और हमसे स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, आप जी एम भी इसको लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में पता हो कि आपने ये जो जी की वैल्यू निकाली है वो ऑन द सरफेस ऑफ मून निकाल ली है। जी मेरे मुसलमानों, यहां तक क्लियर हो गया तो मेरा बेटा मुझे बताओ। चले मेरा बेटा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा, फाइंड द पीरियड, अगेन पेंडुलम से रेलिवेंट, फाइंड द, जी मेरा बेटा जब भी बात करेंगे उसकी वैल्यू 1/6 ऑफ अर्थ होती है। नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास 1 मीटर केवल है और हमें मेरा बेटा पेंडुलम का पीरियड कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। टी अब कैलकुलेट करने हैं, मतलब डायरेक्टली टी कैलकुलेट करना है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लेना पड़ रहा। सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमें ये दो वैल्यूज मेरा बेटा कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं मेरा बेटा क्या आता है हमारे पास आंसर। बहुत आसान है मेरे बच्चे ये भी। अब मेरे बेटे सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 10.3 फाइंड द पीरियड्स ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम, हमारे पास मेरा बेटा गिवन है 1 मीटर, place on earth and on moon, the value of g on the surface of the moon is, value of g on the surface of moon, g on the surface of moon is क्या होती है मेरा बेटा 1/6 of its earth value, 1/6 of earth value क्या होती है मेरा बेटा 10, जो इसकी वैल्यू अर्थ भी होती है उसका 1/6, सो 10/6 अगेन वही वैल्यू 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी ऑफ मून, और जी ऑफ अर्थ हमें पता जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड टी ऑन मून एंड टाइम पीरियड टी ऑन अर्थ।
So on the surface of the earth and on surface of moon, यही सेम फॉर्मूला मेरा बेटा, सिर्फ सोल्यूशन में हम मून और अर्थ के लिए अलग अलग इसको कर लेते हैं। यहां पे जब अर्थ की बात करूंगा तो टी आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल, सिर्फ जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, जी आ गया 2 पाई की जगह पे 3.14, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, जी की जगह आ जाएगा 10, आंसर आएगा मेरा बेटा आपके पास 2 सेकेंड। सो टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपके पास आ गया 2 सेकेंड। अब इसी पॉइंट को हम देखते हैं मेरा बेटा ऑन द सरफेस ऑफ द मून, टी एम लिख लेते हैं 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, सेम फॉर्मूला, पाई की जगह पे 3.14, एल की जगह पे 1, जी की जगह पे 10, आंसर सॉरी जी की जगह पे अब आएगा 1.66 जब मून की बात करनी है। सो मेरा बेटा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4.9 सेकेंड। लो मेरा बेटा ये भी आपके पास हो गया टाइम पीरियड ऑन मून। जी मेरे जान, ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी हो गए मेरे बेटे। जी ताहिर साहब क्या फरमाया आपने? सर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया भाई, 1/6 ऑफ इट्स अर्थ वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू जो मून पे होती है वो अर्थ की वैल्यू का 1/6 होती है। अर्थ में कितनी होती है मेरा बेटा? 10, 10 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है, 1/6 ऑफ इट्स अर्थ, 10/6 1.66। जी मेरा बेटा, हमने सिर्फ बेटा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब अगर मून पे देखिए जी की वैल्यू होती है 1.66 और लेंथ आपके पास जो अर्थ पे इसकी वैल्यू होती है मेरा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिंपली जहां पे अर्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हमने 10 पुट कर दिया, और जहां पे मून पे करना था 1.66, लेंथ 11 गिवन थी, टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 सेकंड आ गया और टाइम पीरियड ऑन मून 4.9 सेकंड आ गया मेरी जान। अब मेरे बच्चे किसी का अगेन कोई इशू है सर प्लीज लिखिए, थोड़ा साइड पे और हो जाया करें, ये साउंड मुझे कुछ अच्छा नहीं आ रहा, नॉट गुड। जी मेरा बेटा बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये पूरी बुक ही बहुत आसान है मेरा बच्चा, मसला ही कोई नहीं होगा। सुबह बेटा पानी नहीं पिलाया आपने मुझे। जज़ाकल्लाह सारा बेटा, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं डांटता भी बहुत हूँ, ये चीज बात में ज़हन में रखिएगा मेरे बच्चे, आपको नहीं पसंद। ड्यूरिंग द लेक्चर अगेन बार बार एक ही बात, मेरा बेटा जब मैं बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होता हूँ, झुकते मारो, मजाक करो, हंसो, नो इशू एट ऑल, लेकिन मेरा पुत्र ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर किसी ने अटेंशन या किसी किस्म का कोई फजूल कमेंट किया तो फिर समझ जाओ। इसलिए मेरे बेटे जो मेन पर्पस है आपका स्टडी का, पहले सबसे पहले वो कंप्लीट होना चाहिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए मेरा बेटा। अगेन 10.4 न्यूमेरिकल आपका सिमिलरली जैसे कि आपने न्यूमेरिकल किया था मेरा पुत्र 10.1 का फर्स्ट पोर्शन, अगेन 10.4 न्यूमेरिकल बना के दे दिया गया है 10.1 का। सर हमारे कैलकुलेटर से आंसर नहीं आ रहे मेरे बेटा, मैं आपको बताता हूं क्या रीजन होगी। आप लोगों ने जब वैल्यूज पुट करनी है पाई की, अगर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो आप लिखो 3.1428, आपने कैलकुलेटर पे लिख ले 3.1428। अरे बेटा मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए मेरी बहना, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगर आपके आंसर में प्लस माइनस थोड़ी बहुत अगर राउंड ऑफ करने में इशू आ रहा है तो आप जो जी की वैल्यू है मून के ऊपर उसको लिख दें 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरा बेटा कोई इशू नहीं आएगा। और अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करना आता तो मेरा बेटा मुझे बता दे। जी 10.4 आप लोग होमवर्क में कर ले, और कल अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगा। उसके बाद मेरा बेटा ये एक बहना ने बोला था कि सर एमसीक्यूज भी करवा दें, करवा दो मेरा बेटा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, लेकिन नहीं ये भी कल ही कराएंगे क्योंकि उसमें सॉल्व करने वाले हैं तो
ज्यादा मजा आएगा। जी मेरा बेटा, इन 4 न्यूमेरिकल्स में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। कल आप लोगों के ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर वेडनेसडे से हम साउंड वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। अब मेरे बच्चे, किसी किस्म की कोई बात जो आप लोग करना चाहें तो अब आपको इजाजत है, आप कर सकते हैं कोई भी बात मेरा बेटा। जी मैंने जो किया वही करवाने ही नहीं मेरा बेटा, मैंने वो करवाने ही नहीं। हाँ, अगर आपको कोई इशू आता है सारा बेटा तो आप पूछ सकती हैं। चलो भाईजान, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। अपने लेक्चर का फीडबैक बेटा जरूर दीजिएगा।